हाय गाइस, आई एम डॉक्टर रजत। आज हम कर रहे हैं लोअर इम्प्लांट की सर्जरी। पेशेंट की एज है 72 इयर्स और पेशेंट दिल्ली से ही है। काफ़ी रिलक्टेंट थी शुरू में इम्प्लांट्स कराने के लिए, बट उसके बाद बहुत सारे केसेस मैंने दिखाए और पूरा कंप्लीट वर्क फ्लो दिखाया, तो खुद मोटिवेशन लिया और सोचा कि इम्प्लांट्स कराना है। तो अच्छा लगता है जब पेशेंट खुद अपने आप हिम्मत करते हैं और इम्प्लांट्स के लिए खुद मोटिवेट होते हैं। और इनकी डॉटर बाहर वेट कर रही हैं और वे डन विद द सर्जरी। तो अब आज के केस के बारे में बताऊंगा। लोअर में 6 इम्प्लांट प्लेस किए हैं। बोन काफ़ी सॉफ्ट थी, D3 to D4 बोन। तो अब उस केसेस में आपको बड़ा ध्यान रखना है, जब आप लोअर मैंडिबल की सर्जरी करते हैं तो एक तो आपको काउंटर सिंक ड्रिल यूज़ करनी चाहिए, बायलैटरली मैंडिबल को सपोर्ट करना चाहिए, प्रेशर नहीं लगना चाहिए। कई बार ऐसा होता है आप जितना ज़्यादा प्रेशर लगा सकते हैं मैंडिबल ब्रेक हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए आप कितना ड्रिल कर रहे हैं, बिकॉज इट इज़ अ सॉफ्ट बोन, तो बड़ा केयरफुली आपको मैनेज करना है। 2 इम्प्लांट मैंने डाले हैं सेंट्रल्स में, आगे के एरियाज में 2 इम्प्लांट मैंने डाले हैं। फर्स्ट प्रीमोलर में 2 प्लेस किए हैं मैंने, मोलर्स में। पीछे के एरिया में नर्व लैटरलाइज करके मैंने इम्प्लांट प्लेस किए, 8 mm के पीछे डाले। बोन कम थी। आई एम अ बिग फैन ऑफ ऑल ऑन 6। आई डोंट समहाउ लाइक ऑल ऑन 4। पहले बहुत किए, बट अब मुझे लगता है कि एक अच्छे एपी स्प्रेड के लिए आपको पीछे तक दांत चाहिए, फर्स्ट मोलर तक। तो आई लव डूइंग ऑल ऑन 6। तो नर्व लैटरलाइज करके आप इम्प्लांट प्लेस कर सकते हैं। और आगे में मैंने जो इम्प्लांट प्लेस किए हैं वो 13 mm के हैं। जो प्रीमोलर में डाले हैं वो भी 13 और पीछे 8 mm के डाले हैं। तो ऐसे केसेस में आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है 3 चीज़ों का: ऑस्टियोडेंसिफिकेशन, पैलेटल प्लेसमेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मल्टी यूनिट का जो एंगुलेशन है वो पैरेलल और पैलेटल होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ काउंटर सिंक ड्रिल इसमें आप यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू आगे के एरियाज़ में। मोलर में ज़रूरत नहीं है। और कितना ड्रिलिंग करना है वो डिपेंड करेगा केसेस पे, केस स्पेसिफिक है। तो ट्रिकी केसेस होते हैं। 70 to 90 ईयर्स के बहुत पेशेंट्स आ रहे हैं और अच्छा लग रहा है कि पेशेंट खुद अपने आप मोटिवेट हो रहे हैं, अपने आप इम्प्लांट्स करा रहे हैं। तो आई एम हैप्पी दैट हमारा जो मकसद है एजुकेशन, अपने केसेस लाइव शेयर करना। मेरे इंस्टाग्राम में हर रोज़ हम लोग शेयर करते हैं, यूट्यूब में शेयर करते हैं, फेसबुक में शेयर करते हैं, तो पेशेंट रिलेट कर सकता है। अब इनकी डॉटर बाहर बैठी है तो उनको भी मैं पूरी सर्जरी दिखा दूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हम जो सर्जरी है वो पूरी सर्जरी रिकॉर्ड करते हैं तो पेशेंट को भी दिखा देते हैं। तो पेशेंट खुद उनको अच्छा लगता है कि जो हम उनके इम्प्लांट प्लेस हुए कैसे हुए, तो वो एक बड़ा मोटिवेशन का कारण है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल योर सपोर्ट। अब दिखाना चाहूँगा जो मैंने प्लानिंग किया वो कैसे किया। अब देख सकते हैं यहाँ पे, अब देख सकते हैं लोअर में मैंने यहाँ पे 6 इम्प्लांट प्लेस किए हैं। यहाँ पे 6 mm था, मैंने 8 mm डाला है नर्व लैटरलाइज करके। मल्टी यूनिट्स की एंगुलेशन भी आपको दिखाऊंगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो डाइकॉम डाटा है आपके पास होना चाहिए। आपको पता लग जाता है कि सेक्शंस में कहाँ कहाँ पे अच्छी बोन है और वहाँ आप ड्रिलिंग करेंगे। आपको पता लगेगा फोरामेन कहाँ पे है और बकल और लिंगुअल में कितनी बोन प्रेजेंट है। तो आपको पता लगेगा कि क्रेस्टोटमी कहाँ करनी है। तो एक अंदाजे वाली सर्जरी ना करें, ब्लाइंड सर्जरी ना करें, प्रिसिजन सर्जरी करें। आपको पूरा पता लग जाएगा क्रॉस सेक्शन। उसके बाद अपर में जो सर्जरी मैं करूँगा वो नेक्स्ट वीक करने वाला हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डाइकॉम डाटा। खुद की फाइल्स प्रिंट कराइए। और मैंडिबल का जो मॉडल मैं आपको दिखाना चाहूँगा अभी, ये मैंने खुद प्रिंट करा के आपको पता लग जाएगा कि क्या लेवल है। 6 इम्प्लांट्स है। पीछे के जो इम्प्लांट्स की पैरेललिज्म है वो आप देखिए। पीछे के मैंने नर्व लैटरलाइजेशन के 2 इम्प्लांट प्लेस किए हैं 8 mm के, और आगे में जो मैंने 13 mm के इम्प्लांट डाले हैं। मिड लाइन देख सकते हैं और जो फोरामेन है वो एक्सपोज्ड है। एंगुलेशन, प्लेसमेंट, मल्टी यूनिट की कितना आपको बोन ट्रिम करना है, प्लेटफॉर्म क्या है, किस लेवल पे आपको इम्प्लांट डालना है और क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया मल्टी यूनिट का, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट की है। तो इसीलिए आपको हर केसेस में आपको तभी सक्सेस मिलेगा जब आप प्री प्लानिंग से काम करेंगे, आपको अच्छा केस मिलेगा। आप सोचिए 72 ईयर्स की लेडी, आपके पास 6 इम्प्लांट्स एंड यू आर गेटिंग अ गुड रिजल्ट्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा जो इम्प्लांट्स है उसके बीच का जो डायमीटर है, जो फ्लैप है, जो फोरामेन एक्सपोज है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है। ये इस ऑन द राइट हैंड साइड ऑल्सो देख सकते हैं दोनों इम्प्लांट्स और पूरा। तो एक अच्छा है, आपको ऐसे ही प्लानिंग करके आपको अच्छा रिजल्ट्स मिलता है और सर्जरी इज बिकम ईजियर।